तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है कपिल अग्रवाल। आई थिंक लास्ट क्लास में आपने एंजॉय किया होगा उस लेक्चर को। तो उस लेक्चर में अपन ने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स देखे थे कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। आज अपन को उसके आगे क्या करना है। अपन लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक के लिए देखा था, राइट। अब हायर डिग्रीज के लिए कैसे निकालते हैं वो फाइंड करना है। एंड उसके बाद मेन टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सो माई सेल्फ कपिल अग्रवाल, अपन स्टार्ट करते हैं आगे का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का हायर डिग्रीज के लिए अपन रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए बेटा एक पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है ना। तो मेथड क्या है, जैसे हमारी क्यूबिक इक्वेशन है तो माइनस प्लस माइनस ये अल्टरनेट चलेंगे अपने, है ना। कहाँ पर, जैसे कि एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में माइनस प्लस माइनस, चाहे 4 डिग्री में जाए चाहे 50 डिग्री में जाए, याद रखना है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं अपने। फिर तीनों रूट्स, ये क्यूबिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे, डिग्री 3 है सर तो रूट भी 3 ही होंगे, अल्फा बीटा गामा। सर इन तीनों का सम क्या हो गया, सर इन तीनों का सम हो गया माइनस, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा, माइनस प्लस माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। सर इसको हम S1 बोल देते हैं। अगर सम टू एट अ टाइम निकालें, मतलब क्या, सर अल्फा बीटा गामा 3 दिए हैं तो टू का प्रोडक्ट और उसका सम निकालना है। तो तरीका क्या होता है, कई बच्चे के रैंडमली लिखने लगते हैं। आप ऐसा मत करिए, एक पर्टिकुलर तरीका करिए, ये आपको आगे कई चैप्टर्स में भी काम आएगा आगे। जैसे अल्फा बीटा गामा 3 रूट है ना, टू का सम एट अ टाइम ऐसा पेयर बनाने हैं हमें। तो कैसे बनेंगे, पहले अल्फा का बीटा गामा, बीटा और गामा के साथ, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, फिर बीटा का गामा के साथ प्लस बीटा गामा, है ना। ये कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, और फिर प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये मेथड है, इसमें मेथड में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस याद क्या रखना है, अल्टरनेट चलेंगे माइनस प्लस, है ना। फिर S1 मतलब तीनों का सम माइनस बी अपॉन ए, सम टू एट अ टाइम सी अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट माइनस का डी अपॉन ए। अब बेटा सम ऑफ सिमिलर टर्म्स उसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं ना, तो इसको कई बार सिग्मा अल्फा लिखा जाता है। इसका मतलब कहता है कि सम ऑफ रूट्स, ऐसे ही टू एट अ टाइम है तो सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा लिख देंगे हम, है ना। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को पाई से दिखाया जाता है ना। जैसे पाई ऑफ अगर आर आई लिखा हो, है ना, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब क्या, R1 into R2 into R3 डॉट डॉट into Rn, ठीक है ना। ऐसे ये पाई ऑफ अल्फा से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। ये हमने देख लिया किसके लिए, क्यूबिक के लिए। अगर बाई क्वाड्रेटिक आ गई तो सर तरीका वही है, अल्टरनेट माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे अपने, तीनों का सम, है ना, S1 माइनस का बी अपॉन ए, सम टू एट अ टाइम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्यूब बाई क्वाड्रेटिक है ना, तो रूट्स भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब सम टू एट अ टाइम, तो टू का पेयर बनाना है, तो यहाँ भी रैंडमली मत लिखिए, तरीका वही है कि एक को पकड़ा फिर औरों के साथ, है ना, जितने पॉसिबल बन सकते हैं, फिर दूसरे को पकड़ा बाकी के साथ सिमिलरली। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, फिर अल्फा को पकड़िए, बीटा गामा डेल्टा का सम करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। अब क्या सर, बीटा को पकड़ेंगे, बीटा का गामा डेल्टा के सम, तो बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा। अब सर लास्ट में गामा को पकड़ेंगे, गामा का डेल्टा के सम, तो प्लस गामा डेल्टा, है ना। ये आ जाएगा सी अपॉन ए, फिर सम 3 एट अ टाइम। अब तीन को पकड़ के हम करेंगे सर, तो वो आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ए, और लास्ट में सबका प्रोडक्ट ई अपॉन ए, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ये मेथड है, इसको याद रखिए। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में एडवांस में, तो अपन को करने रहेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है पहला, अल्फा बीटा गामा, है ना, ये क्यूबिक है सर तो इसके 3 रूट आएंगे, है ना। तो दिए हुए हैं क्या है, अल्फा बीटा गामा, इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। सर यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट तो दिया नहीं है तो 0, तो सर सम क्या आ गया, ये हो गया आंसर।
आप सोच रहे हो कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो अपना तरीका वही है कि सिंपल से अपन टफ की ओर जाएंगे, ठीक है ना। अगर सर इसी क्वेश्चन में मैं सम टू एट अ टाइम पूछता, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, सर ये पूछता तो सर कुछ नहीं, इक्वेशन सर हमारी ये लिखी है 2x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ने बताया था कि अल्टरनेट चलते हैं अपने, है ना, प्लस माइनस कैसे चलते हैं, अल्टरनेट, ठीक है। सम निकाल टू एट अ टाइम निकालना है, तो माइनस सम हो गया माइनस, ये क्या होगा प्लस में, तो प्लस c अपॉन ए माइनस 5/2। अब तीनों का प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा माइनस का d अपॉन ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये क्या है, इस क्यूबिक के सारे इक्वेशन है, वो सॉरी रूट्स हैं। a माइनस बी, ए और a प्लस बी क्या है, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब हमें a और b फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए हमें रूट्स दिए हुए हैं, मतलब वेरिएबल हैं, और कोफिशिएंट पता है, हमें रूट पूछे, तो यहाँ भी वही रिलेशन लगेगा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें तो अगर सब निकालूं मैं, इस रूट्स का सब निकालूं, तो देखिए कितना प्यारा आ जाएगा, चलिए आ जाएगा सर। और सम का रूट्स क्या होता है सर, वही अल्टरनेट लगेगा सर, जो आपने अभी सिखाया है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का b अपॉन ए, तो 3 इक्वल टू सर 3 आ गया, ए आ गया हमारा 1, सर ए तो आ गया, b निकालना है। तो अब आपकी इच्छा है, सम टू एट अ टाइम निकाल दिए या तीनों का प्रोडक्ट निकाल दिए। जैसे मैं तीनों का प्रोडक्ट निकाल दूं, तो ये क्या आ जाएगा सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है सर, सी डी अपॉन ए, तो 1/1 हो जाएगा सर, माइनस 1/1, है ना। तो आप ए बी सी ना याद रखते हुए तरीका याद रखिए बस, है ना, कि क्यूबिक है तो एक्स कोफिशिएंट डिवाइड बाय दिस, इसका क्या माइनस टाइम, ये हमें क्या देगा, सम देगा। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय जिसका प्लस टाइम क्या देगा, सम टू एट अ टाइम। और लास्ट में ये तीनों का प्रोडक्ट क्या देगा, डी अपॉन ए और उसका माइनस टाइम, क्यों माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट में रखनी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो हमारे पे ए आ गया और बी आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात है, एक नोट पॉइंट, क्या कि वेन एवर वी आर फाइंडिंग और प्रोवाइडिंग सम कंडीशन, यहाँ कंडीशन मतलब क्या है कि कोई रूट्स, है ना, और ये कोफिशिएंट में रिलेशन दिया हो, या अकेला कोफिशिएंट्स में रिलेशन दिया हो, या रूट्स में कोई रिलेशन दिया हो, ऐसी कोई कंडीशन दी हो हमें, है ना। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर वी गेट वैल्यू ऑफ सम रूट, अगर कोई एक रूट की वैल्यू आ जाए तो हमें पता है रूट क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको सेटिस्फाई करा दिए, हमेशा वहां से रिलेशन आएगा और वो काम आएगा आपकी, ठीक है। वैसे इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं सर, कैसे कह रहे हो आप। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं इक्वेशन के, ठीक है ना, बीटा गामा का प्रोडक्ट दिया है और हमसे ये पूछा है फाइंड करो, ये क्या है सर, कुछ कोफिशिएंट्स में और कुछ रूट्स में मिला के कुछ दिया है और वो पूछा है, ठीक है। तो करते हैं, अल्फा बीटा गामा इसके इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। तो हमें तो पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा, एक्स पर तो कोफिशिएंट है ही नहीं, है ना। अभी प्रोडक्ट भी दिया था, प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, सम टू एट अ टाइम अगर रिक्वायर्ड होगा तो लिख लेंगे अपन, है ना, नहीं रिक्वायर्ड होगा तो नहीं लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट लगाऊं अल्फा बीटा गामा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस सी आ गया,
यहाँ हमें अल्फा दिया हुआ है कितना, -1, और बीटा गामा भी कितना दिया हुआ है 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो सर इन दोनों की वैल्यू आप रख दो इसमें, तो -1 इंटू 1 इक्वल टू -c, तो सर c डायरेक्टली आ गया हमारे पास 1 है, ठीक है ना। ठीक है, और सर हमें एक रूट दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपने बताया था अभी कि जब भी एक रूट दिया हो, है ना, तो क्या करो, उसको सेटिस्फाई करा दो। तो -1 का क्यूब -b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो -1 -b और c कितना है सर, 1 है, तो b कितना आ गया, 0 आ गया सर। सर अगर b और c आ गया तो मुझे इक्वेशन ही मालूम पड़ गई, ये क्या हो गई, x³ + 1 इक्वल टू 0। अब सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हमसे क्या पूछा है, b³ + 2c³ -3 α³ -6 β³ -8 γ³। b³ 0 हो गया सर, 2 c³ 1 है सर, 3 α³, अल्फा -1 है तो α³ -1 हो जाएगा। अब β³ γ³ नहीं पता सर, इक्वेशन पता है, बीटा गामा सेटिस्फाई कर देंगे, तो β³ यहाँ से कितना आ गया सर, -1, γ³ कितना आ गया -1, उठा के पुट कर दो, γ³ भी कितना -1, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, है ना। b³ 2c³ 3 α³ -6 β³ -8 γ³, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया, 2 + 3 + 6 + 8 कितना, 19। आई थिंक क्लियर होगा। क्या करा, कुछ नहीं सर, आप स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी, क्यूबिक दी हुई थी, है ना, रूट्स के हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, रूट्स और उसमें कंडीशन दी हुई थी कुछ, तो पता करना था। तो सर कुछ नहीं, क्यूबिक है तो सम प्रोडक्ट लगाया हमने, ये कंडीशन गिवन थी हमें क्वेश्चन में, गिवन थी, तो जैसे ही पुट करी वैल्यू आ गई सी की। सर हमें आपका एक और पॉइंट याद आया क्या, कि अगर रूट दिया हो, है ना, तो सेटिस्फाई करा दो इक्वेशन में, सेटिस्फाई कराया सर तो हमें इक्वेशन मिल गई, एक वैल्यू मिल गई बी की, जैसे बी और सी मिले इक्वेशन आ गई, फिर तो सब कुछ भी पूछ लो हमसे, इक्वेशन आ गई तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है कि इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अगर मैं एक रूट को अल्फा मान लूं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, है ना। इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है ना। अब रिलेशन बताना है पी और क्यू में क्या होगा। तो सर कुछ नहीं है, अगर मैं प्रोडक्ट लगा दूं सर, तो α³ ये कितना आ जाएगा सर, c/a, तो q आ गया सर, अल्फा की वैल्यू आ गई क्या, q की पावर 1/3, ठीक है। सर ये रूट है, इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो रख दिया मैंने। जैसे ही पुट करूंगा वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर 2 है तो q की पावर 2/3 प्लस p इंटू एक्स प्लस q इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो हमें p में क्यूब चाहिए, राइट। तो बेटर क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन वैसे इजी है, ठीक है, IIT जेईई में आया हुआ है 2014 में, पर क्वेश्चन वैसे इजी है। इक्वेशन दी थी हमें, रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने लगाया, रिलेशन आ गया। अब यहाँ से ऑप्शन कौन सा टिक करें, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन का मैनिपुलेशन चलेगा, आपको वही सीखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको आते जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पी का क्यूब लिख रहा था मुझे, और क्यूब तभी आएगा जब मैं क्यूबिंग करूँ बोथ साइड, राइट। अब बात है सर कैसे क्यूबिंग करूँ, क्यूबिंग करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, कि डायरेक्ट क्यूब कर दूं क्या, डायरेक्ट तो a + b + c का होल क्यूब बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, तो वो तो नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है, अगर मैं अभी क्यूब करूंगा तो मुझे फायदा है, फायदा क्यों है, क्योंकि सर a + b का होल क्यूब करूंगा मैं, अगर a और b में q की पावर 2/3 और q की पावर 1/3 होंगे,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है सर ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ये भी ए प्लस बी, तो ए इंटू बी जैसे ही होगा तो क्यू की पावर 2/3 क्यू की पावर 1/3 क्यू बन जाएंगे। तो मेरे पे 1/3 1/2 ये सब टर्म हट जाएंगे अब कुछ आ रहे होंगे तो ये फायदा है। और मुझे ऑप्शन में इस तरह के ही चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि अप्रोच क्या है करने की। तो मैं लगाऊं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी करूंगा ए प्लस बी अब यहां से देखिए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब इंटू क्यू प्लस 3 पी क्यू। सर क्यू की पावर 2/3 प्लस क्यू की पावर 1/3 तो बच ही गए, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है ना बेटा, कितनी है -क्यू, तो मैंने पुट कर दी, ये आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। इसको थोड़ा और बेटा सॉल्व कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो, इसको यहाँ लिया और क्यू कॉमन आ जाएगा सबसे, तो मैं वही करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही क्यू कॉमन लिया क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिया है, ठीक है ना। तो क्यू प्लस पी क्यूब है ना, क्यू प्लस पी क्यूब -3 पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब था, क्यू कॉमन आ गया तो प्लस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 या फिर ये 0, तो पी क्यूब -3 पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। सर माइनस का क्यू कॉमन आ सकता है, मेरे पे क्या आ गया, ये आ गया पी क्यूब -क्यू इंटू 3p-1 है ना प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, हो गया आंसर। आई थिंक क्लियर होगा आपको। क्या करा, कुछ नहीं, हमें एक क्वेश्चन में रूट में कंडीशन दी थी, कंडीशन लगाई, प्रोडक्ट लिया आया, चाहे तो आप सम भी लगा के देख सकते थे, है ना। अगर सम लगाते तो आप ट्राई करना खुद से करने का, ये होमवर्क है आपके लिए, हल्का सा मैं हिंट देता हूँ। सम लगाते तो क्या था, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर, -p के बराबर। चाहे तो आप क्यू की वैल्यू यहाँ रख दिए और फिर ट्राई करिए सॉल्व करने का, तो उससे भी एक रिलेशन बनेगा, है ना। तो आपके लिए होमवर्क है ये। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स अपन ने देख लिया, क्वाड्रेटिक के लिए है ना, क्यूबिक के लिए, हायर टर्म्स के लिए, इक्वेशन की सॉल्विंग देख ली और न्यूटन फॉर्मूला देख लिया। अपन आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स सर बड़ा आसान है कि फॉर्मूला क्या होता है सर कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब सर बताइए कि ये जो रूट्स हैं, जो x की वैल्यू आएंगी अल्फा बीटा, अभी कैसी नेचर में होंगे, कौन डिसाइड करेगा, जो रूट के अंदर बैठा हुआ डिसाइड करेगा। कैसे, अब ध्यान से सुनते जाइए। अगर d ग्रेटर देन 0 है ना, d अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो मुझे दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। और अगर ए बी सी को भी मैं रियल नंबर बोल रहा हूँ, ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर है, ठीक है। डी पॉजिटिव आ गया तो रूट ऑफ कुछ पॉजिटिव वैल्यू 5, कुछ वैल्यू आएगी उसमें, कुछ बी जुड़ेगा, कुछ ए डिवाइड होगा, तो मेरे पूरा रियल ही आएगा, है ना। तो रूट्स कैसे आएंगे सर, रियल होंगे। और कैसे होंगे सर, अलग अलग होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। तो डी ग्रेटर देन 0, अगर डी डिस्क्रिमिनेंट हम पे 0 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, b² -4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर सर डी 0 आ गया तो सर, अगर डी 0 आ जाएगा तो ये टर्म ही खत्म, पूरा 0 + -0 वही नंबर आ गया, तो हम पे तो सर रूट एक ही आ जाएगा -b/2a। पर जैसे अपन को पता है डिग्री 2 है तो दो रूट्स आएंगे, आने चाहिए, पर दोनों रूट्स कैसे हैं, रिपीट हैं, है ना। तो जैसे डी 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हैं, रियल तो हैं सर,
पर क्या है, इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसको कई बार रिपीटेड रूट्स भी बोल देते हैं, है ना। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा और आता है क्या, कि अगर मेरे पे इक्वेशन थी, आपको पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी जीरो आ गया, तो रूट्स कैसे आएंगे हमारे पास, सर रिपीटेड होंगे ना, मतलब इस टाइप के कुछ होंगे, अल्फा अल्फा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इक्वेशन बनाने के लिए बाहर ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए फॉर्मेट दिखे, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर है, राइट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर a भी पॉजिटिव हो तो ये पूरी क्वाड्रेटिक कैसी बन जाएगी सर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी हमारे पास। तो यही रिजल्ट है क्या, कि a ग्रेटर देन जीरो है और d अगर जीरो, a ग्रेटर देन जीरो हो जाए और d इक्वल टू जीरो हो जाए, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी सर। कैसी हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट कंडीशन, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये हो सकता है, पॉजिटिव हो जाए, जीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, चाहे तो वैल्यू रखे थे, आप समझ रहे होंगे ना, प्लस माइनस है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए होता है। डी अगर कोई पॉजिटिव है तो रूट डी कोई वैल्यू आएगी, तो उसमें माइनस बी प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो रूट्स के दो अलग अलग आएंगे। और ए बी सी रियल ले रखे हैं तो सभी रियल आने हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब, जब डी ग्रेटर देन जीरो है। जैसे डी इक्वल टू जीरो कर देंगे तो रूट एक ही बचा, माइनस बी बाई टू है। पर क्वाड्रेटिक में रूट्स तो दो होने ही चाहिए, दो होंगे ही, तो रूट्स कैसे हैं, रिपीटेड है सर। तो रियल एंड इक्वल रूट्स। और यहाँ पे हमने एक और देख लिया क्या, कि ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू जीरो है, तो हमारी क्वाड्रेटिक कैसी बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। अगर डी नेगेटिव कर दूं तो रूट के अंदर नेगेटिव, सर इमेजिनरी आ गया, तो रूट्स कैसे हैं सर, नॉन रियल बोल देते हैं इसको कई बार, नॉन रियल रूट्स, या फिर क्या सर, इमेजिनरी रूट्स। आई थिंक क्लियर होगा आपको। अगर मैं बोल दूं कि रूट्स रियल है, बस मैंने क्या बोला, रूट्स आर रियल, तो सर रूट्स रियल हैं, अगर डिस्टिंक्ट हो गए तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। रियल है और इक्वल भी, अगर इक्वल होंगे तो इक्वल डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि सर मेरे पे रियल रूट्स हैं, तो डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि रूट्स रियल हैं तो उसमें डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। अगर मैंने बोला कि सर रूट्स है ना रियल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कंडीशन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रियल और इक्वल भी हो सकते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और बोल दूँ कि सर इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल, तो डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद अपने पास दो तीन केसेस आते हैं छोटे मोटे से, कैसे हैं समझते हैं, बड़े सिंपल से हैं सर। क्या, कि सर हमें पता है कि रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए था, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं सर ए और बी हमारे पास कैसे हैं, रैशनल हैं सर। कैसे हैं, रैशनल। सर रैशनल मतलब क्या होता है, कि ऐसे नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर पाए। यहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। सर इसका मतलब ऐसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, है ना। ये अपने क्या है सर, ये रैशनल नंबर है, इसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या सर टू ये भी रैशनल है क्या, हाँ सर, टू को 2/1 तो हमेशा लिख ही सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी नंबर को अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो कैसा है अपने पास, रैशनल है, ठीक है। और सर इरेशनल किसे कहते हैं, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाए अपन, जैसे रूट 3 हुआ, रूट 2 हुआ, है ना, ये कैसे हैं, इरेशनल।
इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे एक पॉइंट डालिए, एक टर्म आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 1/3 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि 1/3 करेंगे तो 0.333333 आते जाएगा आपके पास, राइट। पर यहाँ पे ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, जिसको अपन 0.3 और जो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 बार लिख देंगे और इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये अपना कैसा है, टर्मिनेटिंग है। पर कुछ नंबर होंगे जो जैसे पाई होता है ना, पाई की वैल्यू से क्या होती है 3.14, अब आगे बढ़ती आती है और देखिए कभी रिपीट नहीं होगी, ये क्या हुई, कभी रिपीट नहीं होगी, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है। ऐसे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, पर आगे डॉट करोगे तो लगातार बढ़ती जाएगी ये। तो आई थिंक क्लियर होगा कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। ऐसे ही आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये आप नंबर सिस्टम के बताने लग गए, अरे जान लो, रिजल्ट में काम आएगा अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, जिसमें आयोटा आ जाए, है ना। जैसे 2 + आयोटा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर अकेला 2 आयोटा लिखा है सर, ये भी इमेजिनरी है। इसमें सिर्फ +2 कर दिया तब भी इमेजिनरी नंबर है सर। लेकिन 2 आयोटा +2 में जो 2 है उसको क्या बोलते हैं सर, रियल पार्ट है, और ये कैसा है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर 2 आयोटा लिखा हो कहीं तो इसको क्या बोलते हैं, ये प्योरली इमेजिनरी है ना। आई थिंक क्लियर होगा। अब रिजल्ट क्या था कि सर हम पे ये x = -b ± 2d/2a था। अगर मैं कहूँ सर ए बी सी रैशनल है, यहाँ ले देता हूँ ना, ए बी सी कैसे रैशनल है सर, रैशनल है, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स भी रैशनल आएंगे। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, पता ही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे ए बी सी मान लिए और 2 5 6 कुछ नंबर मान लिए हैं, और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो रैशनल आएगा, रैशनल को जोड़ेंगे घटाएंगे रैशनल, बाई रैशनल रैशनल, तो रूट्स रैशनल रहेंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट के अंदर डी कुछ होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मान लीजिए रूट, जैसे अगर √4 होता तो परफेक्ट स्क्वायर 2 आ जाता, और रूट अगर 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, ठीक है। तो सर एक बार ये प्लस में आएगा, है ना, और एक बार माइनस में आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं। तो सर ये लेकिन रूट्स कैसे आ गए हमारे पास, रैशनल आ गए। रैशनल क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कुछ वैल्यू है। तो अगर ए बी सी रैशनल है ना, ए बी सी रैशनल है और रूट डी है, मैंने कहा डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो रूट के अंदर कुछ वैल्यू है, 2 मतलब 2 कोई 6 कोई कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई वैल्यू है। तो सर एक बार प्लस में आएगी, है ना, -b + √d, और एक बार माइनस में आएगी -b - √d, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, तो रैशनल नंबर तो आए, पर ये कैसे आए सर, एक कंजुगेट पेयर में आए। कैसे आए, कंजुगेट पेयर में। कंजुगेट पेयर मतलब एक अगर 1 + √2 है तो एक 1 - √2 है, मतलब जो रैशनल पार्ट है एक बार प्लस लगा होगा, एक बार माइनस लगा होगा, ठीक है। अगर एक -1 + √2 है तो दूसरा क्या होगा, -1 - √2, तो जो रैशनल पार्ट है उसमें एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ये कंजुगेट पेयर है। और रैशनल नंबर तो क्या है, रैशनल कंजुगेट पेयर। सर यहाँ पे ए बी सी रैशनल नंबर करने से क्या हो गया, अरे देखो ना, अगर ये ए बी सी हमारे पास रैशनल नहीं होते तो ये डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सब कुछ रैशनल आएगा, √2 √3। अगर ए बी हम अगर रैशनल नहीं बोलें तो पॉसिबिलिटी क्या है कि सर ए बी रैशनल हो सकते हैं, तो ये भी रैशनल, तो चांसेस हैं कट जाएं, तो हमारा रिजल्ट हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो रिजल्ट को हमेशा ट्रू होने के लिए क्या बोलते हैं कि ए बी सी रैशनल है ना,
और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, कंजुगेट पेयर में आएंगे सर। एक 1 + √2 है तो एक 1 - √2 होगा। क्लियर हो गया सर, ठीक है। तो सर एबीसी का रैशनल होना जरूरी क्यों था, क्योंकि अगर रैशनल हम नहीं बोलते हैं, रियल बोलते हैं, तो रियल में रैशनल रैशनल दोनों आ जाते हैं, राइट। तो अगर रैशनल हम नहीं बोलेंगे तो चांसेस क्या है कि एबीसी रैशनल हो, तो इरेशनल से रैशनल कैंसिल हो जाए, तो हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। तो रिजल्ट को ट्रू होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि सर एबीसी अगर रैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, कंजुगेट पेयर में आएंगे। एक -1 + √2 है तो दूसरा -1 - √2। सिमिलर रिजल्ट किसके लिए, कि अगर अब यहाँ पे देखना कि हम पे जनरल क्वाड्रेटिक लिखी है, रूट्स ये होते हैं। अगर से मैं डी नेगेटिव बोल दूं, डी नेगेटिव बोलूं तो सर ये कुछ आयोटा में करके आएगा, कुछ हमारे पास इमेजनरी आएगा। अगर मैं ए बी भी अगर इमेजनरी हो सकते थे तो इमेजनरी कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कुछ अलग वैल्यू आएगी, कुछ कह नहीं सकते। पर अगर मैं बोल दूं ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर हैं सर, ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर। अगर ए बी सी को जैसे ही मैंने रियल बोला, है ना, तो रियल कुछ प्लस माइनस, यहाँ पे इमेजनरी 4 आयोटा, 2 आयोटा, 6 आयोटा, √6 आयोटा, कुछ भी इमेजनरी, तो उसके संग एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, है ना। तो ए प्लस बी आयोटा और एक बार ए माइनस बी आयोटा, तो ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या, कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या पढ़ा हमने। इसको यहाँ समराइज कर देता हूँ, ये समराइज ही लिखा हुआ है, इसको और बता देता हूँ आपको कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये हमारे पास रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 हो जाए रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 हो जाए रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 हो जाए तो नॉन रियल, मतलब इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आप इसी से समझ जाएंगे देख कर ही, इधर पॉजिटिव है तो अलग अलग आएंगे क्योंकि जुड़ेगा घटेगा, है ना, और रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो रियल ही आएगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर डी के अंदर 0 कर दें तो सर ये टर्म तो हमारा खत्म हो गया, 0 हो गया, तो एक ही रूट आया -b/2, पर क्वाड्रेटिक है तो कैसे होंगे, रिपीटेड होंगे सर, कैसे होंगे, रिपीटेड। तो रियल एंड इक्वल। अगर सर डी के अंदर नेगेटिव तो क्या आ गया, इमेजनरी, नॉन रियल, ठीक है। अब नोट क्या है यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरा, तो ये कुछ इरेशनल आएगा, रूट के अंदर रहेगा। अगर ए और बी रैशनल हो जाते तो कुछ कड़कड़ा के कुछ बोल नहीं सकते, पर ए और बी क्या हो हमारे पास, रैशनल ही रहे, है ना। तो एक बार प्लस का टर्म बन रहा है, एक बार माइनस का बन रहा है, तो रूट्स क्या होंगे यार, कंजुगेट इरेशनल्स होंगे। क्या होंगे, कंजुगेट इरेशनल्स। मतलब एक अगर 1 + √2 है तो एक क्या होगा, 1 - √2, ठीक है। दूसरा क्या कि डी 0 था, है ना, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है कब, जब ए बी क्या हो, पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इज कंप्लीट स्क्वायर, है ना। डी नेगेटिव है तो नॉन रियल, तो पता ही है हमें। एक रिजल्ट और क्या है कि ए बी सी रियल नंबर हो, अगर क्या हो, रियल नंबर, तभी हमारा क्या, -b प्लस कुछ आयोटा और -b माइनस कुछ आयोटा। तो अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। तो वहां पर क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेंगे। आई थिंक क्लियर होगा ये, है ना। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे अगर मैंने बोला कि 2x² + 5x, है ना, +c = 0। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही है कि मैं बोल दूं कि इसका क्या कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आप डी ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो सी का एक रेंज आ जाएगा। मैं बोल दूंगा इक्वल रूट्स हैं तो आप डी = 0 करके सी की वैल्यू निकाल दोगे। मैं कहूँ नॉन रियल रूट्स हैं तो डी <0 करके आप कंडीशन निकाल लोगे सी के लिए।
तो क्या कर देगा, ए बी सी कुछ घुसा देगा मन से, या पी क्यू आर कुछ भी पैरामीटर घुसा देगा और अपन को बोल देगा कि रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, या फिर नॉन रियल है ना। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर देन 0, अगर रियल एंड इक्वल है तो डी इक्वल टू 0, और मैंने बोला सिर्फ रियल है तो इक्वल या डिस्टिंक्ट बताया नहीं, तो डी 0 के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है ना। और अगर नॉन रियल है तो डी लेस देन 0, ये करके मैं निकाल लूंगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या कि मैंने देखा कि यार ए बी सी क्या है, मतलब मैंने बोल दिया कि सी रैशनल ही है मेरा, है ना। तो ए 2 रैशनल नंबर है, बी 5 रैशनल है, सी रैशनल है। मैंने बोल दिया कि एक रूट 1 प्लस रूट 2 है, तो दूसरा रूट तो सी की वैल्यू बताओ, है ना। तो अगर हमें पता है कि ए बी सी रैशनल है और एक रूट क्या है 1 प्लस रूट 2, है ना, तो दूसरा रूट क्या होगा 1 माइनस रूट 2 होगा ही होगा, गारंटेड है ना। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इक्वेशन दी है और बोला है कि हमारा एक रूट 1 प्लस रूट 2 है, तो हमें सी की वैल्यू बताओ। तो मैं देखा कि ए बी सी रैशनल है मेरे पास, है ना। एक रूट मुझे क्या दिया है, रैशनल कंजुगेट, मतलब 1 प्लस रूट 2 दिया है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, रैशनल कंजुगेट। ठीक है, अब सी निकालना है तो क्या करूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्ट लगा दूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सी बाय ए, तो सी कितना आ जाएगा मेरे पास -2, खत्म। एक इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर दूसरा क्या कि मान लीजिए इक्वेशन यही दी है मेरे पास, इक्वेशन यही दी है, अब बोला है कि एक रूट 1 प्लस 2 आयोटा है, मैं देखा क्या, और इसने बोल रखा है कि सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है यहाँ पर, है ना। तो ए 2 है बी 5 है, दोनों रियल है, सी रियल नंबर बोला हुआ है, ए बी सी रियल है। एक रूट अगर 1 प्लस 2 आयोटा आ रहा है तो दूसरा रूट गारंटेड क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी रियल हैं, तो अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो कैसे आएंगे, हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लगा दूं मैं, तो 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए, राइट। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी बाय 2। अब ये अभी के लिए आप याद कर लो कि आयोटा की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा सर, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 इक्वल टू सी बाय 2, तो सी कितना आ गया सर 10 आ गया। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको, एक इक्वेशन में अननोन बता के दे देंगे, वो चाहे तो नेचर क्या में बता देंगे कि नेचर ऐसा है तो अपन कंडीशन लगा देंगे डी की। ये दूसरा तरीका क्या है कि वो एक रूट बोल दे देंगे अपन को, है ना, और ए बी सी का रिलेशन दे देंगे कि यार ये रियल है, अगर रियल बोल दिए तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की ओर क्वेश्चन जाएगा, अगर बोल दिए कि रैशनल है तो ये रैशनल कंजुगेट की ओर जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, यही पूरा सार है नेचर ऑफ रूट्स का। क्वेश्चन देखते हैं, बाकी चीजें क्वेश्चन से क्लियर होंगी अपन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड के सच दैट, ये एक एक्सप्रेशन दिया है ना, बिकम अ कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो कोई क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर कब बनती है सर, जब ए ग्रेटर देन 0 हो और डी ए ग्रेटर देन 0 हो एंड ए इक्वल टू सॉरी डी इक्वल टू 0 हो, तभी तो मेरी कैसी बनती है ये परफेक्ट स्क्वायर बनती है। ठीक है सर, तो ए तो 1 है यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है ही, तो ये क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा डी को 0 पुट करना पड़ेगा, तो 0 को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इसको 0 पुट करा सर हमने, तो सॉल्व कर दिया, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2k माइनस 4k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 6k, हाँ सही कर रहा हूँ ना, बी स्क्वायर तो 2 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 AC
स्क्वायर कर दिया, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का 4 क्या आएगा। अब मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 4 के है ना प्लस का 2, इक्वेशन क्या बन जाएगी, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो के कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ab 4ab 2a, तो 8 प्लस माइनस 6 चौक 24, 64 में 24 गए तो कितना बचा 40, राइट 40 हो गया अपना 4√10, √4 का 2 तो 4 प्लस माइनस √10, ये आ गया हमारे पास के की वैल्यू। आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन तो बड़ा इजी था सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया था, वो था कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। आई थिंक समझ रहे होंगे, डी इक्वल टू 0 होगा तभी इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे, राइट, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, राइट। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ए भी इसके अंदर आना चाहिए, तभी तो ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि -5 क्या है, रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है, इसमें पी अननोन है, राइट, और एक रूट पता है तो सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करते क्या पी मिल जाएगा। अब आगे क्या कहिए, एंड द इक्वेशन है इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स सर तो डी इक्वल टू 0 कर दो तभी इक्वल रूट्स आएंगे, और यहाँ से क्या मिल जाएगा कि के मिल जाएगा, ठीक है। करते हैं -5 क्या इस इक्वेशन का रूट है, सेटिस्फाई करेगा तो करा दिया, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, 50 माइनस 15 35 इक्वल टू 5p, तो p आ गया सर 7। अब क्या बोला है सर कि ये इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या लिखिए सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू 0, है ना। तो उसका जैसे ही हमने इक्वल रूट से डी 0 करेंगे तो डी 0 करा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दिया, यहाँ से p कॉमन आ गया सर तो p माइनस 4k 0, p 0 तो है नहीं तो p माइनस 4k 0 होगा, तो k कितना आ गया सर p बाय 4 और p दिया है 7 तो 7 बाय 4 ये हो गया आंसर। आई थिंक क्लियर होगा। बड़ा सर लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, तो बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन था कि -5 दिया था रूट है इस इक्वेशन का, इसमें p अननोन था तो सेटिस्फाई करा के p आ गया। अब दूसरी इक्वेशन बोल दिया कि इक्वल रूट्स हैं तो डी इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन है ना, इक्वेशन दी है इसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं सर, इक्वल रूट्स है तो डी इक्वल टू 0 लगा देंगे अपन, देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है सर। इक्वल रूट्स में डी इक्वल टू 0 लगा दो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा देंगे, लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सॉल्व करके ए बी सी अगर ए पी में है तो इसका मतलब क्या होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। जब आप ए भी पढ़ेंगे ना तब ये जान लेंगे, अभी के लिए बस ये जान लिए कि होता है, ठीक है। तो सर कर तो सकते हैं पर ये करने से क्या होगा ना बेटा, ये बड़ी कैलकुलेशन बड़ी बेकार जाएगी, है ना। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, क्या, कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं, जैसे x को 1 रखूं मैं अगर, तो 1 रखते ही b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, सी से सी कट गया ए से कट गया, क्या सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ। तो x इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक रूट है, x इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक रूट है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन से हो गया कि x इक्वल टू 1 रखते ही सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब रूट है। सर ये कैसे मालूम पड़ा आपको कि x को 1 रखते ही, x को 1 रख देंगे तो सिर्फ कॉफिशिएंट बचेगा ना, तो उसका सम करते हुए दिख गया था कि 0 हो रहा है,
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपकी, तो चेक कर लीजिए कि एक्स को 1 डालते ही क्या 0 हो रहा है, क्या 0 हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका रूट हो गया। और यहाँ पे क्या बोला था कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो रिपीटेड रूट्स हो गए, है ना, एक रूट 1 है, दूसरा रूट कितना है 1। अब बताना है, अब तो सर बड़ा सिंपल है, अब सम लगा दो या प्रोडक्ट लगा दो तो अपने रिलेशन आ जाएगा और खत्म क्वेश्चन, क्योंकि रूट्स और कोएफिशिएंट में तो रिलेशन वही है और वही हमसे पूछा है यहाँ पर। तो मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, चाहे तो आप सम से करके देख लेना, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर, सी अपॉन ए, तो बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी, इसको यहाँ इसको वहाँ ले गया तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ गया। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी है सर हमें, इसके रूट्स क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। सर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब इसका जो होगा वो d ग्रेटर देन 0 होगा सर। हाँ पर सर ये तो क्वाड्रेटिक में लगता है ना, पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो बाई क्वाड्रेटिक चली गई, तो कैसे होगा बेटा। आपको याद होगा पिछली क्लास में बताया था मैंने कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको याद रखना पड़ता है ना, कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आ जाएगा, राइट। तो क्या मैं एक्स की पावर 4 इसको ये लिख सकता हूँ, जैसे अगर आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। सर कैंसिल, आप तो कैंसिल की मना करते हो, सही कहा, इसको यहाँ ले आओ कॉमन आ जाएगा, राइट। क्या बचेगा ब्रैकेट में, e माइनस 1 माइनस का ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा सर, आपने इस टर्म को इधर लिया है, इधर लिया है, और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिया, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे में कॉमन ले लिया। ये तो सब कभी टर्म 0 होगा नहीं, क्यों, इसका चेक करो बेटा, डी नेगेटिव है ना, ये टर्म है, इसका डी क्या होगा, डी लेस, मतलब ये डी लेस देन 0 तो ये तो होगा नहीं, यही 0 हो सकता है, तो इसको 0 करना है। तो कुछ नहीं सर, सॉल्व करना है इसको अब, तो सॉल्व कर दिए, ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, बच्चे बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, नहीं तो हमें पता है क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर के संग कुछ कोएफिशिएंट, कुछ एक्स के संग कोएफिशिएंट और कुछ कांस्टेंट, ये आएगा। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहे हैं, उसको पुट करते जाओ। जैसे एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, तो इसके संग पुट करेंगे हम, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ से करेंगे सर, तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएंगे सर, कैंसिल हो जाएंगे। और एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा सर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे करूंगा एक्स स्क्वायर पर माइनस है, तो ये क्या हो गया सर, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, है ना, और तो कहीं से आएगा नहीं। अब सर एक्स का कोएफिशिएंट तो ए का एक्स से करेंगे और माइनस 1 का एक्स से करेंगे तभी आएगा, यहाँ पे सर ए का एक्स से और 1 का एक्स से करेंगे तभी आएगा। तो क्या आ रहा है, ए एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे क्या सर प्लस का एक्स माइनस एक्स था, यहाँ पे भी प्लस का एक्स आएगा, और क्या आएगा सर प्लस का एक्स आएगा, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ए एक्स 2x प्लस का, असल लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, जब ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 का 1 से करेंगे तब आएगा सर, यहाँ पे ए का 1 से करेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का ए, फिर 1 का 1 से करेंगे माइनस का 1, माइनस का 2 आ गया सर। सर तो ये क्वाड्रेटिक हमारी बन गई, 2 सर कॉमन ले सकते हैं,
तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस भी कॉमन ले लूँ ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, इसके रूट्स पता करने कैसे हैं, तो डी निकालो, है ना। डी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4। अब बोलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू आर एस रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सच दैट एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब इसके पास रियल रूट्स हों या इसके पास एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज रियल रूट्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या कि D1 एंड D2 एटलीस्ट वन ऑफ देम इज क्या, पॉजिटिव। तभी तो रियल रूट्स मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज रियल रूट्स, मतलब D1 एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक, D1 एंड D2 में से कोई एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव हुई है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हुई। तो कैसे करें सर, तो इसके लिए बेटा एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, जब भी कोई दो नंबर हो, है ना, D1 D2 या ए एंड बी, ध्यान से देखना अब, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव हुई, तो क्या करा जाता है, इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव या कोई एक पॉजिटिव कम से कम हुई। तो इसके करने के लिए कंडीशन क्या लगाते हैं कि मान लिया अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मेरे पे कंडीशन ही बन सकती है दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, है ना। अगर मैं सम कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं अगर देखिए अगर ये नेगेटिव आ गया, कैसा आ गया, नेगेटिव, जैसे ए को ले लिया मान लीजिए 2, इसको ले लिया 5, दोनों को जोड़ने पर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या था कि सर दोनों नेगेटिव हो गए, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा पर नेगेटिव वाला बड़ा होगा, तो कुछ कह नहीं सकते। पर दोनों का सम करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का सम करने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉसिबल क्या है कि सर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो पर पॉजिटिव वाला ज्यादा हो, राइट। मतलब क्या कि अगर दो नंबर हैं ए और बी, दोनों को जोड़ने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो गारंटी है कि ए दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव रहा होगा, तभी पॉजिटिव होगा, है ना। अदरवाइज पॉजिटिव नहीं आ सकता था। अगर ए और बी को जोड़ने पर कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जैसे ए को 5 बी को 2 ले लूं, तो दोनों को जोड़ने पर पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव है ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तभी पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है ही। पर ये अगर नेगेटिव आ गया तो मैं नहीं कह सकता अब कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा कि अगर D1 और D2 इन दोनों से कोई एक एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक एटलीस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का सम पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो सकता है। तो जैसे ही मैंने कंडीशन लगाई, तो पी स्क्वायर माइनस 4Q, दूसरे का डी निकाला, आर स्क्वायर माइनस 4S, है ना। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स Q प्लस एस, और Q प्लस एस कितना है, PR/2 है सर। तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
-2 PR, ये तो सर P माइनस R का होल स्क्वायर बन गया। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या जीरो भी हो सकता है कब, जब P और R बराबर हो जाए। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, मतलब D1 D2 D1 प्लस D2 कैसा होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। ऐसे क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, ये इक्वेशन है, हैज नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब क्या कि सर इसका जो d है वो कैसा है सर, लेस देन जीरो है। तो कंडीशन लगा दो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लेस देन जीरो, तो बी स्क्वायर करा है ना, -4 ए बी सी, ये क्या है सर, लेस देन सर। 4 तो कॉमन हो गया, हट गया, तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर -1 प्लस m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m लेस देन जीरो। सर कुछ नहीं, अब सॉल्व करना पड़ेगा। खोल दिए, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m माइनस का 1 प्लस 8m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब लेस देन जीरो। सर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, 9m स्क्वायर, यहाँ से 9m स्क्वायर, यहाँ से माइनस का m स्क्वायर, 8m स्क्वायर, 6m माइनस का 8m माइनस का 2m। 1 से 1 सर कैंसिल हो ही गया था, प्लस 8m क्यूब का माइनस करेंगे, माइनस 8m क्यूब। सर सबको वहां ले गया मैं, तो 8m क्यूब माइनस का 8m स्क्वायर प्लस का 2m ग्रेटर देन जीरो। तो 2 और m दोनों कॉमन आ जाएंगे, 4m स्क्वायर स्क्वायर था नहीं यहाँ पे, 8m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। तो m, और सर ये कुछ नहीं, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। आपको पता होगा वेवी कर्व मेथड ना, 0 1/2 प्लस प्लस माइनस। हमसे क्या पूछा है कि m की वैल्यूज बताओ, जिसके लिए इसके रूट्स कैसे हो, नेगेटिव हूँ, इसके रूट्स सॉरी इसके रूट्स कैसे हों सर, नॉन रियल हूँ, इसके रूट्स नॉन रियल हूँ, तो डी लेस देन जीरो करा, सो कंडीशन बन गई m में, मतलब m की इक्वेशन आ गई। तो ये m की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी सर, इनफिनिट मैनी। सर इंटीग्रल पूछ रहे हैं ना, तब भी देख लो इंटीग्रल कितनी है, ये तो इनफिनिटी तक जा रही है, इसमें कितने इंटीग्रल आएंगे 1 2 3 4 5 6। इसको पता है, थोड़ा सा अच्छा बना सकते थे, ये क्या पूछ सकते थे कि मिनिमम इंटीग्रल क्या है, तो मिनिमम इंटीग्रल क्या आता, हाफ के बाद इंटीग्रल क्या, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इक्वल टू जीरो विथ रियल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल, हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। अब देख रहे हो, याद आया अभी जो पढ़ा था, क्या कि कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल हैं, कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल हैं, और रूट्स कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी। मतलब एक अगर इसका रूट ए आयोटा आया है मान लीजिए, तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस ए आयोटा। क्यों, क्योंकि जब ए बी सी रियल है, तो अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं आए ही, बट अगर आएंगे तो किस में आएंगे सर, कंजुगेट पेयर में आएंगे। तो एक अगर ए आयोटा है तो दूसरा माइनस ए आयोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी हमें सर, पी एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक दी थी हमें, बोला था कि इमेजिनरी रूट्स हैं और कोएफिशिएंट रियल हैं। जैसे कोएफिशिएंट रियल बोल दिया, तो एक तो अगर आ रहे हैं, मतलब जब नहीं आए ही कॉम्प्लेक्स रूट्स, उतना रियल रूट्स भी आए, पर अगर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, कंजुगेट पेयर में आएंगे सर। तो एक ए आयोटा है तो दूसरा माइनस ए आयोटा। क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, उसमें कुछ
रियल पार्ट नहीं जुड़ा, बी प्लस करके नहीं जुड़ा, प्योरली इमेजिनरी है ये, ठीक है ना। अब देन द इक्वेशन पी ऑफ पी एक्स के बारे में बताओ कैसे क्या रूट्स होंगे। ठीक है सर, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि रूट्स अगर पता है तो इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ सर मैं, हाँ। तो कुछ इस तरह की रही होगी, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन बताया था आपको, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो ये कुछ इक्वेशन रही होगी, और इस इक्वेशन को इन्हें क्या बोला है, पी एक्स, क्या बोला है पी। तो पी एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन्हें क्या बोला है, पी ऑफ पी एक्स क्या ना बताना है। पी ऑफ पी एक्स मतलब कि जहां एक्स है ना, यहाँ पे एक्स था, एक्स की जगह क्या रख देना है, पी एक्स रख देना है। तो एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी एक्स रख दिया। तो ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे बाई क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट रख दिया। तो टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टी प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ नहीं, इसके रूट्स बताने, तो टी क्या हो जाएगा सर, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 2a, है ना। तो सर आगे कैलकुलेट करा तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे सर, ये आ जाएगी माइनस का ए स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस माइनस रूट में यहाँ से 4 लेके जा चुका है वो रूट 2 के संग, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस का ए की पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गई सर, माइनस का ए की पावर 4 बचा। तो जो टी की वैल्यू क्या आ गई सर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस की ए की पावर 4, मतलब टी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर आयोटा। सर टी क्या था सर, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स कितना आ जाएगा सर, इसका रूट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इमेजनरी प्लस रियल, इसका रूट ले लिया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, ये इमेजनरी, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी, ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में आएगा, कुछ रियल कुछ कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन सिंपल सा था। क्या क्वेश्चन था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी हमें, पी एक्स इक्वल टू 0, अब बोल दिया कि रियल कॉफिशिएंट्स हैं, और एक क्या आ रहा है, प्योरली इमेजनरी। तो एक ए आयोटा होगा तो दूसरा माइनस ए आयोटा होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, है ना। अब इस इक्वेशन पी ऑफ पी एक्स के बारे में कमेंट करना था। तो अगर मुझे पता है कि एक ए आयोटा है दूसरा में माइनस ए आयोटा है, तो ये इक्वेशन रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इन्हें पी एक्स बोल दिया था, मुझे पी ऑफ पी एक्स निकालना था, एक्स की जगह पी एक्स रख दिया, सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू आई, फिर उस पर देखा कैसी आ रही है सर, ए प्लस आयोटा पी इसके रूट में आ रही है, तो ये नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स। अब
नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज अल्फा बतानी है मुझे, है ना। अल्फा ही मतलब इंटीजर मतलब रैशनल नंबर ही है, फॉर विच इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के कैसे हैं, रैशनल आ रहे हैं। इसके रूट्स रैशनल आने का मतलब समझ रहे हैं आप, ए बी सी रैशनल है, रूट्स भी रैशनल आ रहे हैं, मतलब डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे पे रूट्स क्या होते हैं, ये होते हैं सर, यहाँ पे बी और ए रैशनल है ना। रूट्स भी क्या है, एक्स भी कैसा है, रैशनल है। तो ये टर्म भी रैशनल होना चाहिए। इस टर्म को रैशनल होने के लिए डी क्या हो, सर परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी रैशनल आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, है ना, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे रूट ऑफ 4, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, है ना। तो तभी ये पूरा रैशनल बन सकता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे रूट 3 बच जाएगा ना, और रूट 3 बचेगा, और ये बी और ए कैसे हैं, रैशनल है, रैशनल तो है नहीं, रूट 3 कटेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। तो रूट कैसा आ गया, इरेशनल ही आ गया, लेकिन हमें कैसा चाहिए, रैशनल। तो उसके लिए डी को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा। तो डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, तो लगा दिए बी स्क्वायर, है ना, -4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 121 - 24 अल्फा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मैं इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ अल्फा क्या क्या रख सकता हूँ, तो अल्फा को एक एक रख देखते जाइए आप। वैसे अल्फा को अगर मैं 1 रखूँ, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 97, तो नहीं हो सकता। अल्फा को 2 रखूँ, तो ये आ गया 48, 121 से 48 हटा दिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब बस वही करना है कि अल्फा को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए आप पॉजिटिव, और हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर तो है पर डी पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना। तो डी को ऐसा नहीं रखना कि ये नेगेटिव बन जाए, इसको पॉजिटिव ही बनाए रखना है अपन को। तो अल्फा को 1 रखिए, 2 रख के चेक करिए, 3 रख के चेक करिए। जैसे ही आप 5 रखेंगे तो 120 बन जाएगा ये, तो यहाँ 1 आ रहा है डी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब अल्फा को 6 नहीं रख सकते, क्यों, जैसे ही 6 रखेंगे, अल्फा को 5 रखते ही 120, 121 से 120 गया तो 1, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्फा 5 एक्सेप्टेबल है ना। अल्फा को 6 रखते ही नेगेटिव आ गया, और हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, रियल बनाने हैं, है ना, रैशनल चाहिए। तो अल्फा को 1 2 3 4 5 रख के देखिए किस किस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे अल्फा को 5 रखा तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। अल्फा को 4 रखेंगे, 97 बन रहा था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अल्फा को 2 रखिए, 121 से 48 गए, तो कितना आता है बेटा, तो मैं ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 121 से 48 गए तो कितना आ गया, 8 9 10, 3 11 से 4 गए 7, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अल्फा को 3 रखिए, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, माइनस किया तो ये 9, 49 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना। अल्फा को 4 रखिए, 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 96, 96 का है तो 5, ये कितना आ गया 25, परफेक्ट स्क्वायर है। अल्फा इक्वल टू 5 रखते ही 1 आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अल्फा के कितने पॉसिबल आंसर आ जाएंगे सर, 3 आ जाएंगे, तो ये हो गया आंसर। आई थिंक क्लियर होगा। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। और जो होमवर्क दिया है वो प्लीज़ करें, और इसके जो नोट्स हैं उसको मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन लिंक पे कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक तो अच्छे से पढ़ते रहिए, करते रहिए। बाय।